पहले क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश के परावर्तन के नियम। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। कौन कौन? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। उसके बाद पढ़े थे परावर्तन के प्रकार, मतलब परावर्तन कितने तरह से होते हैं? तो दो तरह से होते हैं, एक अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। तो ये सब पढ़ लेते हैं। अब पढ़ना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझते हो किसको कहते हैं? जैसे यहाँ देखो, रोशनी के सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु को लाते हैं तो उसके पीछे में जो एक छवि बनता है, पीछे में देखो एक काला सा क्षेत्र, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, शैडो, छाया। ठीक ना? जब प्रकाश के सामने तुम अपारदर्शी वस्तु को लाओगे, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार प्रकाश नहीं होता, उसी को छाया बनता है। और शीशा के आमने सामने मतलब जो अपारदर्शी शीशा हो, मतलब पारदर्शी होता है, जैसे ग्लास हुआ, जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, उसकी छाया नहीं बनती है। जैसे हम देखो अपारदर्शी पदार्थ, मेरे पीछे में क्या हो रही है? छाया बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही है? तो कह रहा किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु की छवि, जब किसी वस्तु की छवि, छवि मतलब वही परछाई, ठीक ना, हमें दिखाई पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु की छवि जब हमें दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। याद हुआ? समझा कि नहीं? जब किसी वस्तु की छवि मतलब छाया, छवि मतलब छाया, जब हमें दिखाई पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अभी कोई नहीं लिखेंगे, सब सुनेंगे, ठीक ना? और एक बात ध्यान रखो, दर्पण के अंदर, दर्पण, दर्पण समझते हो ना क्या होता है? दर्पण नहीं समझती हो? जिसमें मुंह देखती हो, आईना जिसको कहती हो, ठीक ना? दर्पण, दर्पण के अंदर नियमित परावर्तन होता है। नियमित समझते हो ना? नियमित और अनियमित क्या होता है? नियमित परावर्तन पढ़ा दिए और अनियमित भी पढ़ा दिए। तो हमेशा याद रखना है, दर्पण के अंदर क्या होती है? नियमित परावर्तन होती है। मतलब प्रकाश जो है समांतर दिशा में, मतलब समांतर दिशा में होती है सभी प्रकाश की किरणें, उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अब उसके बाद आती है मानव नेत्र। मानव नेत्र मतलब मनुष्य का आंख। आज इनके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले इनको देखो क्या लिखा हुआ है। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। कहा किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण, वहां से जो प्रकाश की किरण आ रही है बल्ब से, इस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक आती है, तब हम इस वस्तु को देख सकते हैं। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके थे प्रकाश में कि हमारी आंखों को खुद की रोशनी नहीं होती है। अगर खुद की रोशनी होती तो रात में हमें बिना बल्ब का भी दिखाई देता। बिना बल्ब बढ़ते हुए दिखाई देता है? बिना बल्ब का रात में अंधेरा में दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। इससे क्या साबित होता है? कि हमारी आंखों में खुद की रोशनी नहीं है। तो हम कैसे वस्तु को देख पाते हैं? जब किसी स्रोत से प्रकाश निकल करके उस वस्तु से टकराती है और टकरा करके हमारी आंखों तक आती है रोशनी, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में, नेत्रों मतलब आंखों में प्रवेश करता है। ठीक ना? ये बात समझ में आ गया? अब देखो, मानव नेत्र एक महत्वपूर्ण और सबसे जटिल इंद्रियों में से एक है। थोड़ा देर के लिए कल्पना करो, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, हाथ पैर सब कुछ अच्छा दिया, आंख ने दिया है, तुम कैसा महसूस करोगे? ये आंख जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल, सबसे जटिल इंद्रियों में से एक है। ठीक ना? हम आंख के बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो आंख है तो हम रंग बिरंगी दुनिया का आनंद ले रहे हैं। दुनिया में जितने भी वस्तु है रंग बिरंगे, संसार को देखने में सहायक है। आंख नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, जितने चीज का आनंद उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि मानव ने जो है एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जटिल इंद्रियों में से एक है, जिससे हम मनुष्य संपन्न है। आंख है तब ये सब कुछ संपन्न है। सब कुछ दे दिया, आंख ने दिया तो हम लोग संपन्न नहीं है। संपन्न तब होंगे जब सब पूरा का पूरा अंग हमें डेवलप रहेगा। ये नहीं कि हम मतलब सब कुछ दे दिया है, वो पैरे नहीं दिया है तो हम संपन्न नहीं ना। सब कुछ होना चाहिए, हमारे शरीर में जितना भी अंग है वो पूर्ण रूप से डेवलप होगा, तभी मनुष्य क्या होता है? संपन्न होता है। आंखें हमें वस्तुओं की कल्पना, आंखें हमें वस्तुओं की कल्पना करने में मदद करती है। आंख है तब हम किसी वस्तु के बारे में कल्पना कर लेते हैं, वस्तु ऐसा होगा, इतना सुंदर होगा, इतना आकर्षक होगा, इतना बड़ा होगा। आंख है तब कल्पना कर पाते हैं और उनको देख पाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि आंखें जो है हमें वस्तुओं की कल्पना, कल्पना समझते हो ना?
इमेजिनरी करके मतलब मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, एकदम आंख बंद करके अनुभव कर सकते हैं उनके बारे में, ठीक ना। तो कल्पना करने में मदद करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां है। और हमेशा याद रखना ज्ञान इंद्रियां जो है ना 5 होते हैं। ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं? 5। किसको किसको याद है? आंख, कान, नाक, जिसको सेंस ऑर्गन कहते हैं इंग्लिश में। तुम लोग को इससे पहले भी पढ़ाए थे 6 या 7 क्लास में। तो ज्ञान इंद्रियां 5 होता है। पहला होता है आंख, नाक, त्वचा, जीभ, कान, और ये 5 ज्ञान इंद्रियां होता है। अब आंख का काम लोग तुम लोग जानबे करते, तो आंख से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। नाक से क्या करते हैं? किसी चीज का स्मेल सूंघते हैं, सांस लेते हैं। और तीसरी क्या है? त्वचा। त्वचा से हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं ठंडा या गर्मी का, या कोई चीज काट लेता है तो महसूस करते हैं ना। जैसे तुमको चींटी कोई काट लिया तो महसूस होता है ना। तो स्किन से क्या करते हैं हम लोग? फील करते हैं, महसूस करते हैं। जीभ से क्या करते हैं? स्वाद का पता चलता है, खट्टा, कड़वा, मीठा जो भी हो। कान से किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं। कान का काम है ना किसी ध्वनि को सुनना। ये ज्ञान इंद्रियां कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसी को कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। हमेशा याद रखना है, कल पूछेंगे। तो ज्ञान इंद्रियां कितने हैं? 5। इसको किसको याद हो गया? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। त्वचा मतलब स्किन, ये। चलो अब बताओ, तो तुम बताओ, पल्लवी बताएगी। हाँ बोलते जाओ। हाँ, मुंह नहीं है। हाँ हाँ हाँ, त्वचा, और एक बच गया आँख। चलो सर आँख पहले क्या बोल? आयुष तुम बोलो। आँख, कान, नाक, त्वचा, त्वचा और जीभ। जी, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक ना, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। हमारे नेत्र की आकृति लगभग क्या है? गोलाकार है। हमारा जो आंख है ना, ये आंख, इसकी आकृति रचना क्या है? लगभग गोलाकार होता है। हमारी आंख क्या है? अभी देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या है? गोलाकार है। लगभग, पूर्णतः गोला नहीं है, लगभग गोलाकार है। नेत्र के बाहरी आवरण सफेद होता है। नेत्र मतलब आंख। आंख के जो बाहर वाला आवरण है वो सफेद होता है ना, उजला। अपने अपने आंख को देखना शीशा में, तो क्या है? नेत्र के बाहरी आवरण क्या होता है? सफेद होता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग मतलब आंख के पारदर्शी अग्र मतलब आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। हमेशा याद रखना है कि आंख के पारदर्शी अग्रभाग मतलब आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया नहीं कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे, ठीक ना। क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। आंख के पारदर्शी आगे वाले भाग को क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे, ठीक ना। अब ध्यान दो इधर। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना को परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं, याद रखना है। कॉर्निया के पीछे जो होता है गहरे रंग की पेशी होता है, और पेशी की जो संरचना होता है उसको क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। और परितारिका में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। परितारिका में क्या होता है? एक छोटा सा द्वार होता है जिसको क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है जिसे रेटिना कहते हैं, और तब जाकर के हमें वस्तु दिखाई देता है। आंख जो है ना, आंख के अंदर पीछे में लेंस क्या करता है? फोकस करता है। लेंस क्या करता है? आंख के पीछे फोकस करता है। किस पे? एक छोटी सी परत पर, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना पे ही फोकस करता है, तब जाकर के हमें कोई वस्तु देखने को